हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा एड। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था एपिलेप्सी के बारे में। एपिलेप्सी क्या होती है, कितने तरह की होती है, किस तरीके से होती है, क्यों होती है, क्या रीज़न है उसका एपिलेप्सी का, राइट। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी मैकेनिज्म ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन। कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं एंड क्लासिफिकेशन। बेसिकली एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हम क्यों दे रहे हैं? एपिलेप्सी को ट्रीट करने के लिए, कन्वल्जन्स को ट्रीट करने के लिए, सीजर्स को ट्रीट करने के लिए। प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था कि ये एक इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस बिटवीन व्हाट? इट इज अ इम्बैलेंस बिटवीन excitatory and inhibitory न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, ये एक इम्बैलेंस डिजीज है जिसमें कि एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के बीच में एक इम्बैलेंस हो जाता है। यानी कि कौन से बढ़ जाते हैं? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स बढ़ जाते हैं और इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स घट जाते हैं। यानी कि एक्साइटेटरी बढ़ेंगे तो सीएनएस का स्टिमुलेशन बहुत ज़्यादा होने लगेगा और इनहिबिटरी अगर होने लगेंगे तो बॉडी में आप बोल सकते हैं कामनेस इफेक्ट नहीं होगा, पेशेंट जो काम डाउन नहीं होगा। तो यही बेसिक कंडीशन होती है एपिलेप्सी में। हमें क्या करना है कि एक्साइटेटरी को रिड्यूस करना है और इनहिबिटरी को बढ़ाना है। एक्साइटेटरी को रिड्यूस करना रहेगा और इनहिबिटरी को बढ़ाना रहे। न्यूरॉन्स एक्साइटेशन कब होता है? जब जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो रहा है, जब न्यूरॉन्स के अंदर एक्साइटेशन हो रहा है। एक्साइटेशन कब होता है? एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होगा? जब उसके अंदर सोडियम चैनल जाएगा। सोडियम चैनल जा रहा है, इट मीन्स कि न्यूरॉन एक्टिव हो रही है, वो एक्साइटेटरी मोड में जा रही है। तो बेसिकली एक्साइटेशन होने का बेसिक मेन कॉज क्या है? ये मैंने न्यूरॉन बनाया है। न्यूरॉन के अंदर जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, यानी और एक्शन पोटेंशियल कब जनरेट होता है? जब किसी भी सेल के अंदर सोडियम एंटर करते हैं और पोटेशियम बाहर जाता है। किसी भी न्यूरॉन, किसी भी सेल के अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट तब होगा जब उस सेल के अंदर सोडियम एंटर करेंगे और पोटेशियम बाहर जाएगा। तो इसकी वजह से ये न्यूरॉन किस कंडीशन में चला गया? एक्साइटेड, यानी यहाँ पे जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, यानी जो न्यूरॉन है उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से न्यूरॉन क्या है? एक्साइटेटरी कंडीशन में चली जा रही है। एक्साइटेटरी कंडीशन में अब सीजर में क्या होता है कि ये एक्शन पोटेंशियल बहुत फ्रीक्वेंट होने लगता है, बहुत तेजी से ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, जिसकी वजह से बॉडी इसको कंट्रोल में नहीं कर पाती है। अब हमें क्या करना है ड्रग्स के थ्रू कि इसी फ्रीक्वेंसी को कम कर देना है, कि एक्शन पोटेंशियल की फ्रीक्वेंसी को अगर हम कम कर देंगे तो जो हमारी सीएनएस जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेटरी मोड से हट जाएगी, यानी क्या बोलते हैं रेस्टिंग कंडीशन में जा सकती है। तो अब क्या करेंगे? एक्शन पोटेंशियल को कम करने के लिए हम क्या करेंगे? तो अब यहाँ पे एक होते हैं एक्टिवेटेड आयंस। ये मान लीजिए ये चैनल्स हैं, ये एक्टिवेटेड चैनल्स हैं, ठीक। अब इन एक्टिवेटेड चैनल से सोडियम एंटर कर रहा है। उसके बाद जैसे ही सोडियम एंटर करता है, फिर थोड़े टाइम के बाद ये जो चैनल्स हैं ये इनएक्टिव हो जाते हैं। इस तरीके से, मतलब ये अब क्लोज्ड हो गए, इनएक्टिवेटेड हो गए। इनएक्टिवेटेड हो जाएंगे तो सोडियम जो है वो बाहर रहेगा और पोटेशियम जो है अंदर ही रह जाएगा। यानी कि उस कंडीशन में, मतलब ऐसा नहीं कॉन्टिन्यूसली सोडियम अंदर आता रहता है, वो चैनल्स ओपन ही रहते हैं, नहीं, सोडियम अंदर आ रहा है, क्लोज हो रहे हैं, फिर सोडियम अंदर आना है, पोटेशियम को फिर से बाहर जाना है, तो वो ओपन होते रहते हैं, क्लोज होते रहते हैं, ओपन होते हैं, क्लोज होते रहते हैं। तो अब उसी कंडीशन में एक कंडीशन ऐसा आता है जब चैनल्स जो है वो क्लोज्ड है, इनएक्टिवेटेड है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वो खुल जाते हैं और सोडियम एंटर कर जाता है और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है और सीएनएस जो है एक्साइटेट हो जाती है, जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेटरी मोड में चले जाते हैं। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो सोडियम है उसके एक्साइटेशन को रोक सकते हैं, या बोल सकते हैं हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो सोडियम है जिस आयन चैनल्स के थ्रू वो अंदर जा रहा है, ठीक है,
उनको, उस चैनल को ही हम क्लोज्ड करके रख देते हैं ताकि सोडियम एंटर ही नहीं करेगा। तो जब सोडियम एंटर नहीं करेगा तो CNS एक्साइटेट नहीं होगा, या आप बोल सकते हैं कि न्यूरॉन एक्साइटेटरी कंडीशन में नहीं जाएगी। तो मतलब हमने क्या किया, हमने इस चैनल का इनएक्टिवेशन प्रोलॉन्ग कर दिया। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इनएक्टिवेशन प्रोलॉन्ग किया, हमने सोडियम से कोई छेड़छाड़ नहीं की है, हमने सिर्फ और सिर्फ चैनल पे काम किया है। वो चैनल जो एक्टिवेट हो रहे थे, इनएक्टिवेट हो रहे थे, ठीक है, एक्टिवेट हो रहे थे तो चैनल ओपन हो रहा था और उससे सोडियम जो है वो एंटर हो रहा था। कंडीशन में जब चैनल क्लोज हो जा रहे थे तो सोडियम बाहर रह जा रहा था, पोटेशियम अंदर आ जा रहा था, राइट। तो हमें क्या करना है बेसिकली कि इस चैनल को ही इनएक्टिवेट रखना है, समझे, मतलब चैनल ही इनएक्टिवेट रहेगा तो सोडियम बाहर ही रह जाएगा, और जब सोडियम बाहर रह जाएगा तो हमारी जो न्यूरॉन है वो एक्साइटेटरी मोड में जाएगी नहीं। जब न्यूरॉन एक्साइटेटरी मोड में नहीं जाएगी तो सीजर जो है वो काम डाउन हो जाएंगे, मतलब जो पेशेंट है वो रिलैक्स हो जाएगा या उसको एक्साइटेटरी सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। भाई सिंपल सा फंडा है ये कि हमारी जो बॉडी जिसमें सीजर्स इंड्यूस हो रहे हैं उसकी बॉडी में एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं, बहुत फ्रीक्वेंट काम कर रहे हैं, तेजी से काम कर रहे हैं, और इनहिबिटरी बहुत कम काम कर रहे हैं। तो एक्साइटेटरी जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ही बॉडी में मूवमेंट होगा, और इनहिबिटरी जितना ही कम काम करेंगे उतना ही बॉडी कम रिलैक्स होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे उसको ट्रीट करना है, तो हम क्या करेंगे कि CNS के एक्साइटेशन को कम कर देंगे, या न्यूरॉन के, या बोल सकते हैं कि न्यूरॉन के एक्साइटेटरी न्यूरॉन के सिग्नल को ही कम कर देंगे, उसके जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को कम कर रहे हैं। तो यहाँ एक्शन पोटेंशियल को रोकने के लिए जो न्यूरॉन में जो चैनल है जिससे सोडियम एंटर करता है, हम उसके एक टाइम आता है जब वो इनएक्टिवेट होता है और सोडियम बाहर रह जाता है, तो उसके इनएक्टिवेशन को ही प्रोलॉन्ग कर दे रहे हैं। सिंपल सी बात इतनी है, यही हमारी ड्रग्स काम करती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये तो हमारा एक मैकेनिज्म हुआ। दूसरा मैकेनिज्म क्या, कि हमारी जो ड्रग्स हैं वो गाबा को माइमेटिक करेंगे, यानी गाबा के एक्शन को और इंक्रीज करेंगी। ओके, सो यहाँ पे देखिए मैंने मैकेनिज्म लिखा है, ये कुछ ड्रग्स हैं। अभी क्लासिफिकेशन जब मैं लिखवाऊंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फेनेटोइन, फॉस्फेनेटोइन, कार्बामेजापिन, ऑक्साकार्बाजेपिन, सोडियम वेलप्रोइट, लैमोट्रेगिन एंड टोपिरामिड, ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये सारी इस मैकेनिज्म पे काम करेंगी। क्या मैकेनिज्म है, बाइंड टू वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल। मैंने अभी बताया कि चैनल पे काम करेंगे इन न्यूरॉन एंड प्रोलॉन्ग द इनएक्टिवेटेड स्टेट, जो उसका इनएक्टिवेटेड स्टेट है उसको प्रोलॉन्ग कर देंगे, यानी ज़्यादा टाइम तक सोडियम चैनल जो है वो क्लोज रहेगा, इनएक्टिवेटेड रहेगा। एंड प्रिवेंट फर्दर एंट्री ऑफ सोडियम आयंस, जिसकी वजह से जो सोडियम है वो जो बाहर हैं वो अंदर एंटर नहीं कर पाएंगे इनटू द न्यूरॉन। इट लीड्स टू द इनहिबिशन ऑफ जनरेशन ऑफ रिपीटेड एक्शन पोटेंशियल, जो कॉन्टिन्यूस एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा था जिसकी वजह से CNS स्टिमुलेशन हो रहा था, या आप बोल सकते हैं कि एक्साइटेशन हो रहा था, सीजर्स इंड्यूस हो रहे थे, वो एक्शन पोटेंशियल ही इनहिबिट हो जाएगा। अगर वो एक्शन पोटेंशियल इनहिबिट हो जाएगा तो जो सीजर्स हैं उनका जो होना वो स्प्रेड वो प्रिवेंट हो जाएगा। ये हमारा कुछ ड्रग्स का मैकेनिज्म है। अब ये जो मैकेनिज्म है ये हमारी ऐसी ड्रग्स हैं जो सोडियम चैनल्स पे काम करती हैं। ये जितनी भी ड्रग्स हैं ये सोडियम चैनल्स पे काम करती हैं। अब आती है हमारी वो ड्रग्स जो गाबा पे काम करेंगी। ओके, सो ये जो मैकेनिज्म है ये यहाँ पे वो ड्रग्स आएंगी। मैंने देखो यहाँ पे लिखा है बेंजोडाइजापीन्स, बारबिचुरेट्स, राइट। इसमें जितनी भी हमारी ड्रग्स आती हैं, बेंजोडाइजापीन्स में मैं क्लासिफिकेशन करवा चुकी हूँ, बारबिचुरेट्स का भी मैं क्लासिफिकेशन करवा चुकी हूँ। जितनी भी हमारी ड्रग्स हैं इसमें वो सारी एंटी कन्वर्जेंट भी यूज़ होती हैं, यानी कि हमारी बारबिचुरेट्स और बेंजोडाइजापीन ये ड्रग्स गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट करवाती हैं, यानी कि गाबा माइमेटिक इफेक्ट देती हैं, यानी कि गाबा को प्रमोट करती हैं कि वो अपने रिसेप्टर से बाइंड हो और CNS डिप्रेशन हो, या आप बोल सकते हैं कि काम इफेक्ट प्रोड्यूस हो। तो यहाँ पे हमको क्यों चाहिए काम इफेक्ट, ताकि जो एक्साइटेटरी मोड है, जो एक्साइटेटरी न्यूरॉन्स हैं वो
काम डाउन हो जाए, आप बोल सकते हैं कि पेशेंट जो है वो कामिंग इफेक्ट में चला जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। सो इसलिए ये जो ड्रग्स हमारी गाबा एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। एंड ये गाबापेंटिन जो है ये हमारी ऐसी ड्रग है जो गाबा के रिलीज को बढ़ाए, क्योंकि जितना ज़्यादा गाबा का रिलीज बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा गाबा अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा और उतना ही गाबा का एक्शन आएगा, राइट। और जितना ज़्यादा इनहिबिशन होगा पेशेंट जो है वो काम डाउन बहुत फास्ट होगा। सो ये हमारी ड्रग्स का बेसिक क्या है, मैकेनिज्म। यहाँ पे फर्स्ट क्लास लिखी है मैंने, जिसमें वो ड्रग्स आती हैं जो सोडियम के चैनल्स के इनएक्टिवेशन को प्रोलॉन्ग करेंगी। कौन कौन सी ड्रग्स हैं, फेनेटोइन, कार्बामेजापिन, वैल्प्रोएट, लैमोट्रिगिन, टोपिरामेट, इथोसक्सीमाइड एंड फॉस्फेनोटाइन। एक चीज़ और, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल कर रही हूँ। इस पूरे टॉपिक का कंप्लीट नोट्स है, एपिलेप्सी, टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी, क्या क्या उसके फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, क्या क्लासिफिकेशन है, सबका एक डिटेल नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड करने वाली हूँ, राइट। सो फॉस्फेनेटोइन, अब हम बात करते हैं हमारी वो ड्रग्स जो गाबा माइमेटिक इफेक्ट देंगी। ओके, देख लेते हैं। देख लेते हैं कौन सी ड्रग्स है। ओके, तो ये जो हमारी ड्रग्स हैं आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे पूरी क्लास ही बारबिचुरेट की लिखी है, पूरी क्लास ही बेंजोडाइजापिन की लिखी है। यानी कि जितनी भी हमारी बारबिचुरेट्स हैं, जितनी भी हमारी बेंजोडाइजापिन्स हैं, क्योंकि ये सारी गाबा माइमेटिक इफेक्ट देती हैं, गाबा चैनल्स को फैसिलिटेट करती हैं, इसलिए ये सारी ड्रग्स हमारी इस क्लासिफिकेशन में आएंगी। ओके, विगाबैट्रिन, वेल्प्रोएट एंड गाबापेंटिन, ये हमारी और भी ड्रग्स हैं जो गाबा रिसेप्टर पे काम करती हैं, गाबा के एक्शन को फैसिलिटेट करती हैं। ओके, सो ये हमारा क्लासिफिकेशन हुआ और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। एंटी एपिलेप्टिक को हम एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स भी बोलते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप मुझे सजेस्ट करिए मैं किस पे वीडियो बनाऊं, एंड मोस्ट प्रोबेबली मैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स पे बनाने वाली हूँ। ओके, एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नोट्स को अपलोड करने वाली हूँ, सो प्लीज़ चेकआउट कर लीजिएगा। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। ओके।